Uh, my name is Ram Narayan. I am Assistant Professor in Laboratory, Department of Civil Engineering at Silli Polytechnic. I teach advanced construction methodology and equipments for the third year student, final year students for the 5th semester student. Today, I am teach a topic for the grader, the advanced construction method equipments. Advanced construction equipments for the grader is today is the topic of grader. Okay. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. बाकी सब स्टूडेंट कहाँ है अब तक? बस 6-7 जन ही सर आए रुकिए हैं। सर, फोन करते हैं सर, फोन करते हैं सर, रुकिए। ओके ओके, सबको फोन करो। टुडे इज द टॉपिक ऑफ ग्रेडर। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे स्क्रैपर के बारे में। एनीवन जितने भी क्लास में है, क्लास में जो जितने भी स्टूडेंट हैं, हाथ हैंड राइज करेंगे कि स्क्रैपर होता क्या है, इसका यूजेस क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है।
बताइए, जितने भी स्टूडेंट है उसमें बताइए कि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि स्क्रैपर क्या होता है, स्क्रैपर का यूजेस हम लोग बताए थे, उसका एडवांटेज बताए थे, उसका डिसएडवांटेज बताए थे। ये सब कहा एडवांस कंस्ट्रक्शन, जितने भी हम लोग जो एडवांस में जितने भी कंस्ट्रक्शन के लिए जो आपका मशीन का यूज करते हैं उसके बारे में आपका पढ़ना है। तो एडवांस कंस्ट्रक्शन मशीन, जिसमें कि जो टॉपिक है, जो आपका चैप्टर है, उसका नाम है अर्थ मूविंग मशीन। अर्थ मूविंग यानी कि जो जमीन पर चलकर जो कंस्ट्रक्शन करने में जो हमारा मदद पहुंचाता है उसी को हम लोग बोलते हैं अर्थ मूविंग मशीन। तो एनीवन कोई भी बताएंगे कि आपका स्क्रैपर होता क्या है? बोलो प्रशांत। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ाए थे ना स्क्रैपर। सर स्क्रैपर ऐसे मशीन को बोला जाता है जिसमें एक ब्लेड होता है जिससे कि जमीन को हम लोग कुछ दूरी तक साइड करते हैं, हटाते हैं। साइड करने वाला मशीन दूसरा है। साइड करने के लिए हम लोग नीचे से क्या अच्छा। करते हैं, मिट्टी को लेवलिंग करने के लिए, और लेवलिंग करते हैं। और क्या करते हैं? कल ही तो बताए थे, उसमें हम लोग टाइप भी देखे थे कितना टाइप का होता है, उसका हम वीडियो भी दिखाए थे कैसे वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन में कैसे ये सपोर्ट करता है। तो बताएंगे कोई? नहीं, देखिए ग्रिड स्क्रैपर क्या होता है कि एक सिंपल सेल्फ ऑपरेटेड मशीन है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग उसको एक कैब है, उसमें कैब बना हुआ रहता है, उसके थ्रू हम लोग वहां पर कट करने के लिए नीचे से लेवलिंग प्रोवाइड करने के लिए लेवलिंग कट किया हुआ रहता है, वहां से मिट्टी हम लोग जो है बाय बुलडोजर जेसीबी के थ्रू हम लोग उसके नीचे पोर्शंस में कट कर देते हैं, और वहां से बाय लेवल के हिसाब से हम लोग को उतना ही मिट्टी उठाना है जितना हमको लेवल पे रखना है, इसके हिसाब से हम लोग वहां पर मिट्टी को ग्रेडर के स्क्रैपर की मदद से वहां का मिट्टी को हम लोग कट करके उठा लेते हैं। ठीक है, मिट्टी को वहां से उठाकर हम लोग जहां पर हम लोग को उसको देना है, जहां पर हमको लेवल में जहां पर देख रहे हैं कि लेवलिंग में यहाँ पर मिट्टी लगेगा वहां पर प्रोवाइड कर देते हैं, नहीं तो उसको साइड करके कहीं भी हम लोग उसको रख देते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसका जो हम लोग पढ़े थे, इसका जो 5 टाइप हम इसका देखे थे, जिसमें कि आपका एक सिंगल मशीन था, डबल मशीन था, फिर उसमें एक बाद में जो पुल्ली लगा हुआ था पुल्ली टाइप था। ठीक है, तो ये सब वहां पर हम लोग देखे थे कि आपका ये सब उसमें टाइप था। इसका यूजेस क्या था? यूजेस में हम लोग क्या देखे थे कि भाई आपका जो कंस्ट्रक्शन करने में सपोर्ट करता है, और जो काम 10 दिन में होता है उसको जल्दी काम करता है, और इजीली में काम होता है। तो ये सब हम लोग कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखे थे। इसका डिसएडवांटेज में हम लोग जो बात किए थे कि वो मशीन है, तो मशीन में उसमें पेट्रोल खर्च होगा, डीजल खर्च होगा, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलोगा तो बिजली का खर्च होगा। फिर मशीन है तो उसमें आपका उसके लिए एक एक्स्ट्रा मैकेनिक्स रखना पड़ेगा, किसी भी पोर्शन में अगर फॉल्ट आया तो उसको ठीक करने के लिए आपका होगा, अगर मशीन खराब हो गया तो वर्क करने में दिक्कत आएगा। ये सब वहां पर हम लोग देखे थे। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे आपका ग्रिडर के बारे में। जनरली ग्रिडर होता क्या है? स्क्रैपर और ग्रिडर दोनों में डिफरेंस यही है कि उसमें भी आपका 4 व्हील होगा, इसमें भी 4 व्हील होगा, ये भी जैसा ट्रैक्टर टाइप का लगेगा वो भी आपका ट्रैक्टर जैसा दिखेगा, लेकिन बीच पोर्शन में जहां पर हम लोग कट कर रहे थे यहाँ पर अब क्या होगा कि ये साइड करेगा। मिडिल पोर्शन में जो हम लोग क्या कर रहे थे कि जो मेरा एक्स्ट्रा जितने भी सारे आपका था
जो भी अर्थ कट किए थे, यानी कि जितने भी सॉइल को कट करके हम लोग वहीं पर रख दिए थे। कट करने के बाद या फिर उसको हम लोग साइड करना पड़ेगा रोड से, या फिर जो आप जिस प्लेस पे है उस प्लेस से हमको साइड करना, ठीक है। उसमें एक ब्लेड लगा हुआ रहता है, वो ब्लेड 360 टर्न होता है, जो 360 टर्न करके हम लोग जिस एरिया में चाहेंगे, जिस एंगल में चाहेंगे उसको हम लोग टर्न करके साइड कर सकते हैं, इधर से आपका हटा सकते हैं। यानी कि जब हम लोग जब रोड बनाते हैं तो रोड बनाने के लिए सबसे मतलब कि यूजफुल ये इक्विपमेंट्स हो जाता है। यूजफुल मतलब क्या कि जो वर्कर, जितने भी सारे वहां पर जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, तो उस वर्कर को करने में जितना भी टाइम लगेगा उससे कम टाइम में ये ग्रेडर कर देगा, ठीक है। ग्रेडर मशीन से हम लोग वहां पर कम समय में लेबलिंग प्रोवाइड कर देंगे, और उसको जितना आपका मिट्टी एक्स्ट्रा है उसको साइड कर देगा। अब बोलेंगे साइड कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक ब्लेड लगा हुआ रहता है, उस ब्लेड की मदद से वो साइड हो जाता है, ठीक है। इस पोर्शन के लिए हो गया। कंस्ट्रक्शन वाले पोर्शन के लिए आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ग्रेडर का ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कहाँ यूज होता है, तो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट में उस पोर्शन में यूज होता है जहां पर हम लोग जो जहां पर आपका प्लेन लैंड है, यानी कि जहां पर हम लोग कुछ भी लगाने वाले हैं, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हम लोग वहां पर जब भी लैंड लगाते हैं तो एक समतल बनाते हैं, क्योंकि वाटर जब भी रहेगा तो एक समतल एरिया में हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब से हिसाब से हम लोग उसको आपका वाटर प्रोवाइड कर देते हैं, कितना हम लोग वाटर देंगे, इतना वाटर का रिक्वायरमेंट है, इस हिसाब से हम लोग वहां देते हैं। तो एक अगर लेवल में नहीं रहेगा तो कहीं 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 का आपका जो हम लोग लगाएंगे, पौधे जो लगाएंगे, अनाज जो लगाएंगे, वो अनाज कहीं भीगेगा कहीं नहीं भीगेगा। अगर लेकिन लेवल में रहेगा तो क्या होगा, सारा अनाज एक बार में भीगेगा, यानी कि उसका जितना भी होगा वाटर अगर फुलफिल दिख रहा है कि इतना वाटर फिल हो गया, तो आपका सारा एरिया फिल हो गया है। इसीलिए हम लोग वहां लेबलिंग करने के लिए इस ग्रेडर का मदद लेते हैं। ग्रेडर का काम वही है कि उस एरिया का जितने भी एरिया है उस एरिया में वो मिट्टी को जो एक्स्ट्रा होगा उसको साइड कर देगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर एक लेन में जा रहा है, फिर वहां से घूम के वापस आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इस एरिया का मिट्टी को साफ करके इधर कर दिया, फिर यहाँ का मिट्टी को साफ करके इधर कर दिया। इस तरह से आपका कंटिन्यू एक लेवल प्रोवाइड कर देगा पूरे आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। एग्रीकल्चर का जो आपका खेत है, जो आपका जमीन है, उस एरिया को पूरा एरिया को एक बार में आपका ये कर देगा। ये हो गया। हम लोग जब कंस्ट्रक्शन के दौरान में जब रोड बनाते हैं तो रोड में हम लोग क्या देखते हैं कि जहां भी आपका रोड हुआ, डैम हुआ, उस पोर्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि जब रोड बनता है, गुड मॉर्निंग सर। हम लोग बेस, सब बेस, गुड मॉर्निंग सर। सब ग्रेड जब प्रोवाइड करते हैं, तो उस पोर्शन में बेस और सब ग्रेड और सब ग्रेड के जब पोर्शन बनता है, तो उस पोर्शन में क्या देखते हैं कि ये ग्रेडर हमारा बहुत ही यूजफुल हो जाता है। कैसे यूजफुल होगा, तो वो क्या करेगा, जितनी भी सारी मिट्टी है, वो जो मिट्टी है उसको एक लेवलिंग प्रोवाइड करने के लिए, लेवल देने के लिए बहुत ही आपका अच्छा यूजफुल मशीन है। अब ये मशीन सारे पार्ट्स, इसका नाम क्या है वो हम लोग देखेंगे अभी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट कर दिया। तो अब चलते हैं ग्रेडर, दिखाते हैं कि ग्रेडर दिखता कैसा है। ये हमारा ग्रेडर। ग्रेडर में जैसे देख रहे हैं कि एक केब है, एक इंजन है, एक ट्रैक्टर जैसा बना हुआ है, और बीच में देख रहे हैं कि ब्लेड है, ब्लेड लगा हुआ, और वो जो ब्लेड है वो 360 मूव करता है। 360 मूवेबल है, यानी कि 360 डिग्री हम उसको घुमा सकते हैं, यानी कि मिट्टी को हम लोग जिस एरिया में चाहेंगे उस एरिया में हम लोग पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है सभी को। यहाँ पर 2 व्हील है, 2 व्हील लगा हुआ है। 2 व्हील
इस पोर्शन में लगा हुआ है। इसके साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक कैब है, यानी कि यहाँ पर ऑपरेटर जो भी होगा मशीन में बैठेगा और उसको ऑपरेट करेगा। ब्लेड है, फिर यहाँ पे ब्लेड है, ये जो ब्लेड लगा हुआ है, इस ब्लेड की मदद से हम लोग उसको मिट्टी को साइड करेंगे। और यहाँ आपका सिंगल व्हील दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों साइड व्हील है, ठीक है, 2 व्हील के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये आपका जो होगा ट्रांजिशन फ्रेम लगा हुआ है, और ये आपका मेन फ्रेम है। ये इक्विपमेंट्स यहाँ पर जो है लगा हुआ है, ये इसकी मदद से 2 टायर है, एक इंजन है, इसके हिसाब से ये वर्क करता है। और यहाँ का जो नीचे का मिट्टी है, ये मिट्टी क्या करता है कि यहाँ से आपका स्लाइड करने का काम करता है। तो हम लोग 2 पोर्शन देख लिए, एक रोड का देखें, एक आपका सर ट्रैक्शन फ्रेम क्या करता है सर? तो ट्रैक्शन फ्रेम जो है, ये इसको इस पोर्शन से आपका एक ये इस पे ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड वाला पोर्शन को जो इक्विपमेंट पोर्शन से इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे से और जमीन की ओर थोड़ा धसाते हैं, थोड़ा उठाते हैं, यानी उठाने और एक फ्रेम करने का, एक पकड़ने का काम करता है। ये जो मेन फ्रेम है ट्रांजैक्शन आपका ट्रैक्शन फ्रेम है, तो मेन फ्रेम जो लगा हुआ उस फ्रेम से, और इसके साथ एक देख रहे हैं कि एक लगा हुआ है, ठीक है, एक इसके साथ में ब्लेड वाला पोर्शन में लगा हुआ, इसको पकड़ने का काम करता है, इसको हम लोग होल्ड करने का काम करता है। इस जगह पर होल्ड करके अब इसको जो होगा ब्लेड को मूव करेगा, मूव करके अब इसके बाद क्या होगा कि अगर कोई मिट्टी जमीन का यहाँ पर कोई भी कठोर मिट्टी आ गया, उस मिट्टी को ये क्या करेगा कि अगर ये जो होगा ट्रैक्शन फ्रेम नहीं लगा रहेगा, तो वो क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन की ओर भागेगा, क्योंकि ब्लेड लगा हुआ है और अगर कट करने में उसको दिक्कत आ रहा है, यानी कि उसको ज्यादा लोड लग रहा है, तो ऊपर की ओर होगा और अच्छा से लेवल नहीं होगा। तो लेवल अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए एक जो है ट्रैक्शन फ्रेम लगा हुआ है इसके साथ में। और ये आपका इक्विपमेंट्स है। इक्विपमेंट्स मतलब क्या कि इसको मूव कराता है, ब्लेड को घुमाने का काम यहीं पर ये इक्विपमेंट्स की मदद से होता है, ये इक्विपमेंट की मदद से होता है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इक्विपमेंट्स का मदद करने के लिए यहाँ पर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका अप डाउन होगा इस पोर्शन तक, और मिट्टी को अच्छे से वहां पर लेवल प्रोवाइड करेगा। कैसे करेगा, जब एक वीडियो हम दिखाएंगे, उस वीडियो में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कैसे ये करता है। ये हो गया 2 पोर्शन के लिए। और मॉर्निंग सर। तीसरा पोर्शन क्या है कि हिलीज एरिया में, हिलीज एरिया मतलब जहाँ पहाड़ी एरिया है, उस एरिया में अगर कोई आपका ज्यादा बारिश के हो रहा है और ठंडा इलाका है, जैसे कश्मीर का इलाका है, तो वहां पर अगर बर्फ जमा हो जाता है, तो बर्फ को भी हटाने के लिए जो स्नो होता है, उस स्नो को हटाने के लिए भी इस ब्लेड का इस्तेमाल होता है। और इसका हम लोग जो है यूज करते हैं ग्रेडर का वहां पर यूज होता है। ग्रेडर का यूज हम लोग जहां पर स्नो ज्यादा बर्फबारी हो रहा है उस पोर्शन में, वैसे इलाका जहां पर हम लोग बर्फबारी ज्यादा होता है उस पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडर का मदद से हम लोग वहां पर स्नो को हटाने का काम करता है। जब चारों तरफ से स्नो भर जाता है, तो एक जो होगा स्नो को अपर पोर्शन से हटाने का काम करेगा, जो रोड पोर्शन है रोड का किनारे कर देगा। ये ब्लेड लगा हुआ रहता है, ब्लेड की मदद से उसको साइड कर देता है। ये ब्लेड अभी ऐसा दिख रहा है, ये 360 मूवेबल है, वो घूमेगा, वो घूमकर कैसा हो जाएगा, तो घूमकर कुछ इस डायरेक्शन में दिखेगा, यानी कि ये वाला ब्लेड तो यहाँ पर जो ब्लेड लगा हुआ है, इस ब्लेड मूव करेगा, घूमेगा। हम आपको जब वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो में आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेनली ग्रेडर का काम है आपका स्प्रेडिंग, फैला देना, जो भी आपका होगा उसको हम लोग फैला देंगे, ठीक है। फिर होगा साइड कटिंग, यानी कि जब हम लोग साइड में कोई कट करना चाहेंगे वो साइड कटिंग होगा। फिर होगा मिक्सिंग ऑफ मटेरियल का मिक्सिंग करना। फिर है आपका बैंक ड्रेसिंग, यानी कि जो आपका किनारा है उस किनारा से जो आपका सारा एरिया को साफ करना, यानी कि
बैंक क्लीनिंग करेगा। बैंक मतलब क्या होता है कि आपका जैसे नदी है तो नदी के चार दोनों तरफ देख रहे हैं कि बालू बहुत ज्यादा है, तो बालू को आपका ब्लेड की मदद से हम लोग आसानी से उसको हम लोग फैला सकते हैं, छितरा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मदद के लिए यहाँ पर हम लोग ये सब काम करने के लिए हम लोग जो है ग्रेडर मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ग्रेडर का जो यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन अर्थ जो होगा, कंस्ट्रक्ट अर्थ रोड। अर्थ रोड मतलब क्या, जहां पर मिट्टी के रोड बन रहा है, यानी मिट्टी का रोड जहां बनता है उसमें ये आपका रोड बनाने में बहुत मदद करता है और जल्दी बना देता है, क्विकली। ये बहुत जल्दी वहां पर रोड तैयार कर देता है। अगर मान लीजिए चलो कोई वर्कर है, अगर मिट्टी को कट कर रहा है, कट कर कर लाकर वहां पर डंप कर रहा है, हम लोग को उसको चारों तरफ से एक लेवलिंग प्रोवाइड करने में हम लोग को थोड़ा वक्त आपका, उसमें वर्कर को थोड़ा टाइम भी लगता है, वर्क करने में भी अब धीरे धीरे एक एरिया को पहले वहां पर कहाँ घटेगा वहां से दूसरा जगह से ला कर रखना पड़ेगा। लेकिन जब इसको हम लोग ये जो आपका मशीन है, इस मशीन को हम लोग जब उस पर मूव कराएंगे, घुमाएंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ का जितना भी मिट्टी है वो सारा एक लेवलिंग अपना ऑटोमेटिक लेवल करता चला जाएगा। इस मशीन से हम लोग रोड जब बनाते हैं, कहीं पर ज्यादा मिट्टी होता है, कहीं कम होता है, उस मिट्टी पर ये इजीली वे में सारा मिट्टी को वहां पर प्रोवाइड करते चला जाता है और वहां से हम लोगों को मिट्टी को एक लेवल प्रोवाइड करता है। और जो मिट्टी का रोड बनता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रोड बनता है, तो वह बहुत कम टाइम में रोड तैयार कर देता है। जैसे कि हम लोग कोई आपका 2 पोर्शन में हम लोग बना रहे हैं, आपका क्या बोलते हैं, पानी के लिए केनाल। तो केनाल जब बनता है तो देखते हैं कि केनाल के दोनों पोर्शन में आपका मिट्टी का बहुत ज्यादा मिट्टी दोनों साइड लगाते हैं और बीच पोर्शन में हम लोग होल छोड़ देते हैं। तो जो आपका दोनों पोर्शन है, तो वहां पर क्या होगा कि मिट्टी कहीं आप देखें कि कहीं पर बहुत ज्यादा ऊंचा है, कहीं कम है, नहीं, एक लेवल में है। तो उस लेवल को प्रोवाइड करने के लिए इस ग्रेडर मशीन का मदद से वहां पर हम लोग लेवलिंग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग देख लिए कि इसका यूजेस कहाँ है, कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज है, एग्रीकल्चर में भी इसका यूज है, और साथ ही साथ ये आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ में भी ये आपका ग्रेडर को रखा जाता है। उस एरिया में, उस इलाके में, उस स्टेट में, उस कंट्री में, जिस कंट्री में स्नो आपका होता है, तो जिस कंट्री में स्नो ज्यादा आएगा उस कंट्री में, जैसे यूरोप हो गया, तो यूरोप वगैरह में जब बहुत ज्यादा आपका बर्फ होता है तो उस पोर्शन पे होगा। ठीक है, फिर बहुत सारा आइसलैंड होगा, यहाँ पर आपका हमेशा बर्फ ही बर्फ होगा, तो उस पोर्शन में भी आपका इस मशीन का मदद से वहां पर जो होगा आपका साफ करने का काम, जो भी स्नो है उसको साइड करने का काम इसके मदद से करते हैं। ठीक है, ग्रेडर जो है वो 2 टाइप का है। ठीक है, एक होगा जिसमें कि आपका स्मॉल यूनिट लगा हुआ रहेगा आपका ट्रैक्टर में, और उसके ऑपरेशन जो है स्मॉल एरिया में करने के लिए आएगा। वो आपका पेट्रोल से भी चलेगा और डीजल से भी चलेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो ब्लेड होगा वो 360 मूव नहीं करेगा, वो एक पोर्शन दो आपका कुछ ही एंगल प्रोवाइड कर सकेगा। ठीक है, कुछ ही एंगल में वो घूम सकेगा, वो आपका 360 नहीं घूम पाएगा। उसमें उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जो आपका कैब लगा हुआ है उसको चलाने के लिए अलग से कुछ एक्स्ट्रा हम लोग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके तब हम लोग जो है इसके बाद जो होगा एक मोटराइज्ड ग्रेडर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी कि दूसरा जो टाइप होगा मोटराइज्ड ट्रैक्टर। तो मोटराइज्ड ट्रैक्टर में क्या होगा, उसमें मोटर लगा हुआ रहेगा, उस मोटर की मदद से हम लोग जो है उसको मशीन को इजीली वे में चलाएंगे और जैसा चाहेंगे वो मूव करता चला जाएगा और सारा एरिया को आपका स्प्रेड करता चला जाएगा और एक इजीली वे में वहां पर फैला देगा। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रिडर। Nature of soil, consistency of soil, freedom of support,
notes, power, speed of tractor, capacity of hauling and तो ये था हमारा। अब एक वीडियो दिखाते हैं, उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका ग्रीडर। देखो इसमें आपका ये ब्लेड लगा हुआ है, इस ब्लेड की मदद से वहां पर हम लोग जो है कट कर रहे हैं, और इसके आगे जो लगा हुआ था स्क्रैपर है, ठीक है। वो जो बगल आपका जो पार हुआ वो आपका स्क्रैपर था, और ये पीछे से ग्रेडर है। देखो स्क्रैपर का काम क्या है, एक करते जाना, और ग्रेडर का काम क्या है, उसको एक लेवल प्रोवाइड करते हैं। देखो यहाँ पर कैसे कर रहा है, लेवल दिए। अब जैसे कि ये पोर्शन में भी हम लोग जब देख रहे कि अभी थोड़ा देर अभी यहाँ पर दिखाया गया कि हम लोग यहाँ पर कि जब हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वहां पर हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करना रहेगा, सिविल डिपार्टमेंट को ये वर्क मिला है क्या, तो आपको केनाल बनाने के लिए। तो केनाल वाला पोर्शन में आप देखे होंगे, जब भी केनाल इसके ऊपर में कंस्ट्रक्शन होगा, जब भी कंस्ट्रक्शन होगा तो उसको एक लेवल प्रोवाइड करने के काम ग्रिडर की मदद से किया जाता है। उससे पहले हम लोग स्क्रैपर भी प्रीवियस क्लास में पढ़े। स्क्रैपर का काम था उसको जो मिडिल पोर्शन में होगा इस मिट्टी को हटाना, कटिंग करना, और वहां से हम लोग बुलडोजर और अदर ट्रैक्टर की मदद से या फिर आपका डंपर की मदद से यहाँ पर मिट्टी हम लोग लेकर आ जाते हैं। और इसको लेवल कौन करता है, इस लेवल का काम है ग्रिडर का काम। ग्रिडर वहां पर लेवल करता है, ठीक है, ओके। ग्रिडर कुछ इस तरह से दिखता है। देखो यहाँ पर मशीन है, यहाँ पर प्रोसेसिंग कर रहा है। कैसे ये प्रोसेसिंग कर रहा है, इसमें देखो क्या है कि इसमें दो डबल व्हील लगा हुआ है और सिंगल आगे फ्रंट व्हील लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो डबल व्हील है मतलब कि क्या है, इसमें पावर ज्यादा यहाँ पर देगा, यानी कि ये आपका एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर इसको हम लोग करेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा फोर्स इसमें प्रोवाइड करने के लिए डबल लगा हुआ है, और आगे फ्रंट लगा हुआ मतलब ये आपका डायरेक्शन जिधर आपका ये मूव करेगा, यानी कि जो होगा ड्राइवर होगा उसको जिधर चाहे वो उस डायरेक्शन में प्रोवाइड करेगा, मिट्टी को कट करेगा। देखो कैसे ये मिट्टी को साइड कर रहा है। इसी तरह से स्नो वाला पोर्शन में भी आपका करेगा, स्नो जहां से होता है उसको करेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि मिट्टी को कट भी कर रहा है और वहां पर साथ ही साथ उसको साइड भी करते जा रहा है। ना एक्स्ट्रा आपका कुछ किसी भी आपका रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। ये जब रोड तैयार होता है तो ये क्या होता है कि रोड बनाने में बहुत ही मदद करता है। और इसी तरह से जब कंस्ट्रक्शन कहीं से होगा, खुदाई हो जाएगा, तो उस एरिया को भी लेवल प्रोवाइड करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी ये आपका वर्क करता है, ठीक है। तो ये आपका ग्रेडर होता है। देख लिए ये जो ब्लेड है वो 360 मूव करता है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पर क्या दिखाया कि जितने भी सारे एग्रीगेट है, एग्रीगेट को भी रोड के ऊपर में बेस और सब बेस, यानी कि ग्रेड, सब ग्रेड, बेस, सब बेस जब लगता है उस पोर्शंस में भी हम लोग यहाँ पर इसका मदद से
वर्क करते हैं। ठीक है, मदद क्या है कि ये जो आपका ऊपर में जो अगर गिट्टी है यानी स्टोन है, स्टोन को हम लोग बोर्ड पे आपका फैलाना है, तो उस फैलाने के लिए ये जो ग्रेडर है इजिली वे में आपका एक ट्रक ले आया, ट्रक और डॉम्फर्स के थ्रू हम लोग जो है स्टोन को मंगा लिए और स्टोन को उसके ऊपर में हम लोग लगा दिए। उससे पहले भी ग्रेडर का ही काम है। ग्रेडर क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन करते जाए, कंस्ट्रक्शन के जो नीचे का मिट्टी साइड में वहां पर देखिए अभी लगा हुआ था टीथ, उस टीथ की मदद से वहां पर मिट्टी को कट करता है और इसके थ्रू वहां साइड कर देता है, यानी कि नीचे कटिंग भी कर रहा है और साइड करते जा रहा है। इसके साथ साथ हम लोग क्या देख लिए कि वहां पर कट करके वहां पर एक लेवल दे दिया, लेवल के साथ वहां पर रोलर चलाएंगे। जब रोड तैयार होता है तो रोलर चलेगा, रोलर चलने के बाद फिर उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं क्या कि रोलर के बाद उसके ऊपर में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड किए, उसके ऊपर भी ग्रेडर चला सकते हैं उसको लेवल प्रोवाइड करने के लिए। जब आपका उस जब स्टोन होगा या फिर छोटे छोटा जो स्टोन के बाद आएगा, इसके ऊपर में हम लोग लेवल प्रोवाइड करने के लिए ग्रेडर की मदद से वहां पर प्रोवाइड कर देंगे और वो जो एरिया है उस एरिया को ये आपका इजीली वे में लेवलिंग कर देगा। यानी कि वहां का जो स्टोन था उसको क्या किया, स्प्रेड कर दिया, फैला दिया, फैलाने का भी काम ये कर रहा है। देखो, और कॉर्नर से कॉर्नर तक इजिली वे में वहां का हर एक मिट्टी को हटा सकता है, वहां लगा सकता है, मिट्टी को फैला सकता है। इसी तरह से ये जो हुआ स्नो वाला पोर्शन में भी वर्क करेगा। स्नो वाला में क्या कि जहां पर आपका जो बर्फ होगा उस बर्फ रोड पे बर्फ जमा हो गया उस पोर्शन पे होगा। जहां पर लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड मतलब कि जहां पर पहाड़ से मिट्टी स्लाइड होकर रोड पर आ जाता है, उस पोर्शन में भी आपका ग्रेडर का मदद से वहां का मिट्टी को रोड से हम लोग साइड कर देते हैं और रोड जो होगा जो जाम था उसको क्लियर कर देते हैं। इसीलिए इसको ग्रेडर को मंगाकर तब जाकर ये आपका उसका मदद कर पाते हैं। तो ये जो ग्रेडर है ये बहुत यूजफुल मशीन है तो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। देख पा रहे हैं कि ग्रेडर जो होगा वो आपका मशीनरी वर्क है, इससे कंस्ट्रक्शन करेंगे इजीली होगा। साथ ही साथ इसका एडवांटेज हम लोग देख ही लिए, जो काम 10 आदमी करेगा वो अकेले कर सकता है और कम टाइम में कर सकता है। इसके साथ साथ हम लोग क्या देखें कि इसका डिसएडवांटेज ये हो गया, ये मशीन है खराब हो सकता है, और इसके साथ साथ जो मशीन को चलाने वाला होगा वो भी ऑपरेटर जो होगा अच्छा सा आपका सीखा हुआ होना चाहिए तभी वो चला पाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है उसमें इसका डिसएडवांटेज हो सकता है और इसका स्पीड भी अच्छा है। ये आपका अगर इसको कहीं ले जाना है तो स्पीड भी इसका अच्छा है। तो यानी कि ये आपका हर एक काम के लिए सुटेबल हो जाता है कंस्ट्रक्शन में। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हो। यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा था अभी देखो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है इस फिगर में दिखाया जा रहा है कि एक हिलीज एरिया है और हिलीज एरिया में उधर साइड आपका डाउन है, उधर आपका पेड़ दिखाई दे रहा है। इधर क्या देख रहे हैं कि इधर भी आपका पेड़ दिखाई दे रहा है और इस एरिया को लेवलिंग कर रहा है। यानी कि जब यहाँ का मिट्टी भी आपको स्लाइड होकर इस पे आ जाएगा, कभी ऐसा होगा कि अगर ट्रक और गाड़ी चलने की वजह से वाइब्रेशन की वजह से और ये आपका स्लाइड होकर यहाँ पर रोड पे छितरा गया, तो इसकी मदद से हम लोग उसको साइड कर सकते हैं। तो हम लोग आज देखें ग्रिडर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन पूछ सकते हो ग्रिडर के बारे में। बुझना है?
एनीवन, कोई भी, किसी को कोई डाउट है? नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पावर शोवेल। पावर शोवेल, पावर शोवेल में इसका देखेंगे कि कैसे वो वर्क करता है, कैसे वहां पर यूजफुल होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके साथ साथ देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन में क्या इसका मदद होगा, कैसे हम इसको कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ और एक चीज है कि ये माइनिंग के लिए बहुत यूजफुल मशीन हो जाता है। माइनिंग मतलब क्या कि ये जहां पर खुदाई का काम होता है, जहां पर आपका जमीन के नीचे से हम लोग जो भी निकालते हैं और इसका यूज करते हैं, उस पोर्शन में जैसे कि आपका लोहा निकलता है, कोयला निकलता है, बहुत सारा बॉक्साइट है, ठीक है, ये सब जो है आपका जितने भी सारा आपका माइनिंग से आपका आता है, उस पोर्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका पावर शोवेल है, पावर शोवेल के मदद से वहां इजिली वे में आपका वहां से बड़ा बड़ा एरिया वो कट कर लेते हैं और उसको डायरेक्ट जो हम लोग लेकर आ जाते हैं, जहां पर आपका ट्रांसपोर्टेशन करके आपका बाई ट्रैक्टर, बाई ट्रक, डंपर के थ्रू हम लोग जो उसको भिजवा देते हैं, तो कम टाइम में एरिया को अच्छे प्रकार से आपका खाली कर सकता है। तो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? आपका जो ग्रेडर स्क्रैपर में ये सब क्या है? एडवांस कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स, एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है, जिसमें कि आपका अर्थ मूविंग मशीनरी है। ये जमीन पर चलने वाला और जमीन से जुड़ा हुआ, यानी कि मिट्टी को कट करना, मिट्टी को फिल करना, यानी अर्थ मूविंग, यानी कि मिट्टी के जो भी आपका उसको मूव कराना, कट करना, फिल करना, उसको उसकी मदद के लिए ये सब मशीन का यूज होता है। तो अभी तक में हम लोग जो भी आपका हैवी मशीन में क्या क्या देख लिए? बुलडोजर, बुलडोजर के बाद हम लोग देखे स्क्रैपर, स्क्रैपर के बाद देखिए ग्रेडर, अब उसके बाद है आपका पावर शोवेल। पावर शोवेल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। फिर ड्रैग लाइन, ड्रैग लाइन का यूज क्या है, ड्रैग लाइन का हम लोग कंस्ट्रक्शन में कैसे ये यूजफुल हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जेसीबी, जेसीबी के बारे में भी पढ़ेंगे, जेसीबी कैसे वर्क करता है, ठीक है। फिर है रीपर, वो सब आपका एडवांस कंस्ट्रक्शन में यूज होता है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो सर। आयन क्लास आया हो? आयन नहीं आया है? तो एनीवन, कोई भी मतलब एक जन स्क्रीनशॉट लेकर हमको भेज देना क्लास अटेंडेंस का। और मतलब छोटा छोटा में नहीं भेजना, एक में सिंगल में ही होना चाहिए, एक में पूरा आपका आ जाना चाहिए जितना भी क्लास में प्रेजेंट है स्टूडेंट, ठीक है। और उसमें कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट उसको भेज देना है। तो किसी को कोई भी पूछना नहीं है ना एडवांस कंस्ट्रक्शन में? रूटीन मिला है ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन क्लासेस Yes, करेंगे? sir. हाँ? यस सर। Yes, sir. उस रूटीन के हिसाब से आपका क्लास चलेगा। जिस दिन आपका होगा सर्वे उस दिन सर्वे होगा, जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन होगा उस दिन कंस्ट्रक्शन होगा। तो ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।